नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और कल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने रीच आउट किया, इवन यूट्यूब वाईटी पे क्लासेस पे कमेंट करी कि ठीक है हमारी तैयारी तो हो गई है, मगर कुछ अंत में एक टिप्स हमें दे दीजिए, ताकि मान लीजिए कि अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो उसे हम कैसे डील करें, किस प्रकार से हम तुक्का लगाएं। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले एक ऐसी वीडियो ज़रूर बना दूंगा जिसमें मैं कोशिश अपनी तरफ से करूंगा, प्रयास अपनी तरफ से करूंगा कि आपको वो तुक्का लगाने की टेक्निक भी थोड़ी बहुत सिखा दी जाए। ठीक है, देखिए वीडियो मतलब आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि देखो यार, तुक्का ना ऐसे मतलब आप अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, तो कोई तैयारी नहीं करी, मैं तो केवल और केवल भगवान का नाम लेके जैसे मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा वैसे आप तुक्का मार देंगे, देखो यार, तो वो मूर्खता है ना। तुक्का वही लगा सकता है जिसे आता होगा, तुक्का वही लगा सकता है, यकीन मानिए, जिसे आता होगा। आप बोलेंगे तो तुक्का किस बात का। देखिए सर, तुक्का लगाने के लिए एटलीस्ट आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न का कहीं कोई लेना देना नहीं है, आप जानते ही नहीं भैया कौन था बाबर, मुझे कोई लेना देना नहीं, आपको पता ही नहीं अशोक कौन था, आपको पता ही नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने कब मौर्य वंश की स्थापना करी, तो भैया अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, एकदम बिल्कुल जाके धुआं काट देंगे तुक्का मार के पेपर में, तो नामुमकिन है, तो बेकार है सर, व्यर्थ है, फिर आपने मेहनत नहीं करी है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, तुक्का तभी आप लगा सकते हैं जब आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है। मैं आप थोड़ा सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको 50 नंबर का पेपर आता था, 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने कवर कर लिए, 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने ठीक ठीक कर दिए, मगर ये आप जानते हो कि 50 नंबर पे 50 क्वेश्चंस ठीक करने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। नहीं होगा सर, 50 क्वेश्चंस ठीक करने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद 15 प्रश्न आपको ऐसे नज़र आए, 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनमें आपको लगता है कि यार मैं ना कहीं 60%, 60% के आसपास श्योर हूँ, 60 से 70% के आसपास में श्योर हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर यही होना चाहिए। 60% से लेके 70% के आसपास आपको लगता है कि भाई मैं श्योर हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर यही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि एक ऑप्शन ऐसा है कुछ ए, बी, सी और डी, और आपको पता है कि यार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, बी और डी में कंफ्यूजन है, सर लगा दीजिए तुक्का। ठीक है, जो आपकी पहली इंट्यूशन कहती है, ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पे आप ये तो कंफर्म है कि ए और सी इसका उत्तर नहीं होगा और बी और डी में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अब बी और डी में से आपकी पहली इंट्यूशन, फर्स्ट स्टिंक जो कहते हैं ना, मतलब पहली हमारे दिन में, मतलब पहले हमारे मन में जो ख्याल आया, थॉट आया, अगर आपके मन में आपके आपके जहन में ये थॉट आया, दिमाग में ये थॉट आया कि बी ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, आंख बंद करिए, बी लगा दीजिए, 99% चांस होंगे आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब ये तुक्का ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न से कुछ नहीं पता, कहीं कोई मतलब नहीं है, आपने जीवन में पहली बार वो प्रश्न पढ़ा है और फिर आप सोचते हैं मैं तुक्का मार दूंगा, तो लगभग मान के चलिए कि 90% चांस होंगे वो क्वेश्चन गलत होगा, आपका आंसर गलत होगा। मगर आपने कहीं ना कहीं आपके जहन में वो सवाल है और आपको ये क्लियर है कि ए और सी उसका उत्तर नहीं है, बी और डी में कंफ्यूजन है, और आपके दिमाग में पहला जो उत्तर आया वो बी आया, लगा दीजिए। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि आपने वो क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा है और आपके दिमाग में, आपके जो ब्रेन, आपकी जो मेमोरी है दिमाग की, उसमें कहीं ना कहीं उसका आंसर स्टोर था, तभी आपके दिमाग में वो क्लिक करा कि उसका उत्तर बी होगा। एक तो ये ट्रिक है सर, ठीक है। और ये किन प्रश्नों में आपको लगानी चाहिए, जहां आप 60 से 70% के आसपास श्योर हैं, 30% आपको डाउट लगता है कि नहीं भैया मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, ये लगेगी वहाँ पर। ठीक, ये हो गया पहला सर, क्योंकि आप जानते हैं 65 पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 65 पर भी आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक, अब 50 आपके सही थे और 15 ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पर आप 60 से 70% के आसपास कहीं ना कहीं श्योर थे। मान लीजिए इसमें से 7 ही प्रश्न ऐसे हुए जिनका जवाब आपका सही हुआ, 57 के आसपास आप पहुँच गए, 57 के आसपास आप पहुँच गए। अब यहाँ ये, अब 10 क्वेश्चन, इसके बाद के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं सर जिसमें आपको लगता है कि 40 और 60 का रेशो है। 60% आपको लगता है भाई मुझे नहीं आता और 40% आपको लगता है कि ठीक है भाई मैं कहीं हल्का फुल्का इस टॉपिक के बारे में तो जानता हूँ, इस टॉपिक के बारे में जानता हूँ, इस प्रश्न के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मगर टॉपिक मैंने कभी ना कभी पढ़ा है। जैसे मान लीजिए इकोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ गया, इन्वायरमेंट से कोई प्रश्न आ गया, अब आपने टॉपिक तो पढ़ा है मगर उस
क्वेश्चन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा है, इस तरीके का है, तो 60-40 या 40-60 की रेशो है कि 40% आपको हल्का पता है, 60% आप नहीं जानते उसके बारे में। तो ऐसे 10 प्रश्नों में ना अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, यदि कोई स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, स्टेटमेंट का अर्थ यहाँ पर ये है जहाँ पर उसने ऐसे दिया है कि भैया ए और बी और सी सही हैं, ए और बी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, और लास्ट में उसने दे दिया भाई नन ऑफ द अबव। देखिए जिस प्रकार का पेपर आप देने के लिए जा रहे हैं, उस प्रकार के पेपर में अगर नन ऑफ द अबव की जगह मान लीजिए यहाँ पे उसने दे दिया कि ए और सी सही है, तो अधिकतम अगर ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और जिस प्रकार का पेपर आप देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उसका उत्तर ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, ये वो वाला है सर जहाँ पे 40-60 की रेशो है। अगर स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है और वहाँ पर उसने बोला है पहली दूसरी तीसरी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आप तुक्का मार सकते हैं, ए बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके लगभग 60-70% चांसेस ऐसे रहते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर वही होगा, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम तो देने जा नहीं रहे, आप बिहार कांस्टेबल देने जा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न वो बनाएगा नहीं, बनाएगा एक एवरेज प्रकार का प्रश्न, 12वीं लेवल का प्रश्न बनाएगा, बहुत मुश्किल बनाएगा नहीं। तो उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि उस प्रश्न का उत्तर आपको ये मिले। ठीक है, अब मान लीजिए इस 10 में से 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे मिले, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न अगर आपको ऐसे मिले तो उसमें भी बात बन जाएगी, उसमें भी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, 50 यहाँ थे, 7 आपने यहाँ से बनाए, 3 या 4 वहाँ से आपने बना लिए, यहाँ पे अगर मैं 4 भी ऐड कर दूँ तो 11 प्रश्न लगभग ऐसे हैं जो आपने तुक्का लगाया और तुक्के के बेसिस पर कहीं ना कहीं वो प्रश्न सही हो गए। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो चांसेस हैं कि सही हो जाएंगे। बट फिर कहूँगा, अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो हर एक क्वेश्चन में तुक्का ही लगाऊंगा, तो भाई बेकार है, फिर तो आप टाइम पास के लिए जा रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। और मैं उन विद्यार्थियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो पहले 70 के आसपास सही कर रहे हैं, भैया उन्हें तो फिर 30 में वो किस तरीके से, इस तरीके से 30 में मूव करेंगे तब भी वो 15 क्वेश्चन सही मार देंगे, 85 के आसपास सही मार देंगे। मेरा फोकस उन विद्यार्थियों में जो भाई 50 तक ही सही कर पा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो भी 15-20 क्वेश्चन और सही करके इस बार चयनित हो जाए, बात बन जाए इस बार। तो उनके लिए मैं बेसिकली यहाँ पर ये लेकर आया हूँ। ठीक, 61 के आसपास पहुँच गए, 61 के आसपास पहुँच गए। क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट हो गए? 65 और 10 75 क्वेश्चन जो हैं, 75 क्वेश्चन जो हैं अटैम्प्ट हो गए। 100 हम जानते हैं प्रश्न आपको मिलेगा। अब सर बचा है 25 प्रश्न। कितना प्रश्न बचा है? अब बचा है सर यहाँ पे 25 प्रश्न। 25 प्रश्न यहाँ पर बचा है, 25 प्रश्न यहाँ पर बचा है। अब देखिए सर, इन 25 प्रश्नों में आपका बेसिकली जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? इन 25 प्रश्नों में सर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 6 से 7 के आसपास प्रश्न ऐसे ढूंढें, वास्तविक तौर पे ढूंढे शब्द बोला है मैंने, ढूंढें जिन टॉपिक को आपने कभी ना कभी पढ़ा है, जिन टॉपिक को आपने कभी ना कभी पढ़ा है। अगर उन टॉपिक को आपने पढ़ा है, आप वही ऑप्शंस में अगर भैया दिक्कत हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप टिक कर पाएंगे, उन्हें टिक कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। जो पीछे तरीका सिखाया है उसके हिसाब से भी टिक कर पाएंगे कि इंट्यूशन अगर ये कहती है कि बी है उत्तर, तो पहली स्टिंग के साथ जाइएगा, मतलब पहली जो आपके मन में सवाल थॉट आया उसके साथ जाइएगा, बात बन जाएगी। 25 में से 6 से 7 ऐसे प्रश्न होंगे जिनसे संबंधित टॉपिक आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर निकाला होगा, पढ़ा होगा, तो उनको ढूंढिए। और अंत में जो 15 प्रश्न आपके रह जाएंगे सर, 15 क्वेश्चन रह जाएंगे, अंत में उस पर सर बिल्कुल आँख बंद करके जिस तरीके से आप डील करना चाहते हैं उस तरीके से डील करिए, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मगर यहाँ पर मैंने आपको, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो मैंने लगभग आपको 17 से 18 नंबर बढ़ाने के लिए ही टेक्निक सिखाया है कि 17 से 18 नंबर इस तरीके से आपके बढ़ सकते हैं, 17 से 18 नंबर आप इस तरीके से कमा सकते हैं। मगर देखिए, मेरी विचारधारा बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप पेपर में जाइए, तुक्का मार दीजिए, लास्ट में तुक्का सही हो जाएगा। सर तुक्के सही नहीं होते, तुक्के तभी सही होते हैं जब आपने पढ़ाई करी है, और यदि आपने पढ़ाई करी है तो गलत प्रश्न भी आपका सही होगा, क्योंकि आपने सही अटैम्प्ट किया। ठीक है, अगर आपने उस प्रश्न को आप नहीं जानते थे, मगर आपको था कि मैंने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है, अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है, आपने अटैम्प्ट किया है, तो वो प्रश्न सही हो जाएगा। पर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप ये सोच के बैठे हैं कि भैया हमें तो तुक्का मारने की ट्रिक मिल गई है, तुक्का मारेंगे बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने मेरी तरफ से यही प्रयास किया है कि आप 50 के आसपास अगर हैं तो आपके कम से कम 15 से 17 नंबर बढ़ जाएं, ताकि आप एक लीग में रहें, आप एक लाइन में रहें चयनित होने की। ठीक है, मगर ये तरीका वही काम आएगा जब आपने पढ़ाई करी होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही करके आएंगे आप लोग पेपर, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे से हमने आपको कराई है और आपने अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी भी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।